देखिए आज हम एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए क्या है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया है। तो किनके बीच किया गया है? तो ये वाराणसी के बीच किया गया है। भारत के वाराणसी और किसके बीच? UAE के DP वर्ल्ड के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो ये चेक गणराज्य को शामिल किया है रूस की जगह पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह पर चेक गणराज्य को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि मई 2022 में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में यानी कि नियोजन के संबंध में कौन सा सही है? तो ये एलिजाबेथ बोर्न, ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। अगला है विनय कुमार सक्सेना, ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल। और शेख हसन शेख महमूद, ये सोमालिया के राष्ट्रपति। यानी कि ये चारों ऊपर का सही है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और इससे लेखक से संबंधित क्वेश्चन ये कह रहा है कि रस्किन बॉन्ड, ये लिसन टू योर हार्ट द लायन डन एडवेंचर, ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। प्रीति सेनॉय, ए प्लेस कॉल्ड होम, क्या है कि ए पैलेस कॉल्ड होम। एक है विमल जालान, इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन स्टोरी। ये चारों का चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इसको। चलिए, हाल ही में निधन हुए व्यक्ति के संबंधित में कौन सा कथन इसमें से सत्य है या कौन सा कथन सुमेलित है? लियोनिद क्रावचुक, ये क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, ये बिल्कुल सही है। एंड्रयू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। और उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीयकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? ये गति शक्ति संचार पोर्टल जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया संचार, गति शक्ति है तो ये संचार मंत्रालय के दूरस्थ विभाग, दूरसंचार विभाग के द्वारा इसका विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022, कौन सा कप है? उबेर कप 2022 किसने जीता? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता उबेर कप 2022। अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, देव सहायम पिल्लई, क्या है? देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय बने। बताना है कि इनका जन्म जो है वो किस राज्य में हुआ था? देवसाय पिल्लई का, तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो ये जमैका के संसद के दोनों सदनों के बैठक को संबोधित किए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL नेशनल काउंसिल ऑफ फोरेंसिक लेबोरेटरी का जो है वो उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा केंद्रीय स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कहाँ? तो मुंबई में इसको लॉन्च किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को
मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये अजय पीरामल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये निकहत जरीन ने जीता, जो कि कहाँ से आती है? तमिलनाडु, तेलंगाना से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? तो ये उड़ीसा ने इसको जीता, हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये IIT मद्रास में इसका सफल परीक्षण हुआ। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे अभी केंद्रीय संचार मंत्री हैं, इन्होंने भारत में 5G कॉल का पहला परीक्षण किया IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो ये स्थापित हुआ है माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? सिर्फ अभी ये योजना बना है। तो ये किसके द्वारा? चीन के द्वारा ये योजना बनाया गया है, ताकि हम लोग भविष्य में किसी दूसरे ग्रह पर रह सके, उसके लिए एक योजना बनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो ये अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने इसका अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है केरल के द्वारा। केरल सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। आखिर ये OTT क्या होता है? ओवर द टॉप। क्या है? OTT। चलिए, जो फिल्म वगैरह जो ऑनलाइन रिलीज होता है वो ओवर द टॉप। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा जो है वो आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग क्या है? कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने इसको जीत लिया है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है विश्व का? तो ये मंकी पॉक्स के लिए किसने किया है? बेल्जियम ने किया है। अगर किसी व्यक्ति जो मंकी पॉक्स से अगर वो संक्रमित हो जाए तो उसको 21 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जैसे शुरुआत में कोविड से संबंधित था। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये सुनील चोपड़ा को चुना गया है, इनको लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो ये किनको शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक को। किनको? कैप्टन अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत ड्रोन महोत्सव का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। ये गीतांजलि श्री जो है वो
यूपी से आती है। ये हिंदी की पहली महिला लेखिका है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दूध से संबंधित है, तो इसका आंसर अगर आप खुद से भी निकाल सकते हैं, गुजरात। ठीक है, गुजरात में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है किसको? झारखंड को सम्मानित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने तंबाकू के मतलब उत्पादन को, खपत को नियंत्रित करने के लिए, उसको कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम लोग टीबी उन्मूलन का लक्ष्य देखें तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो भारत में 2025 है और मलेरिया उन्मूलन का 2030 रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा चक्र है? शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? किस शहर में रखी गई है? तो ये करनूल आंध्र प्रदेश में इसकी नींव रखी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है? तो ये चेक गणराज्य में खोला गया है, पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? ब्रिक्स का न्यू डेवलप बैंक के द्वारा जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा, गुजरात में खुलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का क्या किया है? नेतृत्व किया है। तो ये हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? कौन सा है? महिला T20 2022 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये सुपरनोवा एक टीम है, उसने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो ये कहाँ लगाया गया है? जमुई में लगाया गया है, जहाँ की पूरे भारत का लगभग 42% सोना होने का अनुमान लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग कि जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें टोटल 33 पदक भारत ने जीता, जिसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जो है वो उसका परिचालन शुरू किया है? राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में। क्या है कि जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो ये कोलकाता मेट्रो बन गया है, जो कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है कोलकाता, और कोलकाता ही मेट्रो भारत का पहला मेट्रो कोलकाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1984 में वहां शुरू किया गया था कोलकाता मेट्रो। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में
एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, कहाँ की है, केन्या की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। तो ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरुआत की गई है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है। तो ये दक्षिण कोरिया बन गया है, जो कि नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्या है क्वेश्चन, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये है डेविड एटनबरो। ये डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का संबंध जो है वो इसमें से कौन सा सही है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीता, ये बिल्कुल सही है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी, कौन सा, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये कोलकाता में उद्घाटन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये केरल, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, केरल बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए शुरू की गई एक योजना है नई रोशनी योजना किससे संबंधित है। तो अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए शुरू की गई है। तो इसका बताना है कि ये जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑब्वियसली अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन 49 है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके मतलब व्यापक योगदान के लिए 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये किनको सम्मानित किया गया है। तो डेनियल पार्वेन सुलिवन को, किनको, डेनियल पार्वेन सुलिवन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। तो पीवी सिंधु ने इसमें कांस्य पदक जीता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।